हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को हम करंट अफेयर चर्चा करेंगे। और 26 नवंबर को ही हमारा देश का संविधान क्या होता अंगीकृत हुआ था 1949 में। तो चलते हैं आज करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में क्या किया है, नामित किया है। किसके रूप में? कृषि मंत्री के रूप में। सुसी विल्स को, स्कॉट बेसेट को, ब्रैक रॉलिस को। तो किसे क्या भाई? ब्रैक रॉलिस को क्या बनाया गया है? कृषि मंत्री बनाया गया। क्या? कृषि मंत्री। सुसी विल्स को क्या बनाया? व्हाइट हाउस का क्या? चीफ ऑफ स्टाफ। व्हाइट हाउस का क्या बनाया? चीफ ऑफ स्टाफ। सुसी विल्स को। और स्कॉट बेसेट को क्या बनाया है भाई? वित्त मंत्री। क्या बनाया है? वित्त मंत्री। और ब्रैक रॉलिस को क्या बनाया है? कृषि मंत्री। और डोनाल्ड ट्रंप में वो कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया है? वित्त मंत्री। क्या बनाया? वित्त मंत्री। और कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया है? प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनाया कैनेडी को? स्वास्थ्य मंत्री। और तुलसी गबार्ड को क्या बनाया है? नेशनल इंटेलिजेंस का क्या बनाया है? डायरेक्टर। और माइक वॉल्टर्स को अपना क्या बनाया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। किसे घोषित किया है? माइक वॉल्टर्स को। और सुसी विल्स को बनाया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। और अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। और उस चिलुकुरी वेस को, जो भारतीय मूल की है और कहाँ की है, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध रखती है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकंड लेडी बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने देश है भाई? 40, 50, 30? इनमें से कोई नहीं। तो कितने देश हैं? 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। तो कौन बने भाई? ऋषभ पंत बने। कौन बने? ऋषभ पंत बने। कितने में बिके हुए भाई ये? 27 करोड़ में बिके। कितने करोड़ में? 27 करोड़ में। किसने खरीदा है इसने? लखनऊ ने खरीदा। किसने खरीदा है? लखनऊ ने खरीदा है। युजवेंद्र चहल कितने में बिके भाई? 18 करोड़ में। कितने करोड़ में? 18 करोड़ में। और श्रेयस अय्यर कितने में बिके हैं भाई? बताओ। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में। कितने? 26.75 करोड़ में। नेक्स्ट। तो देखो, ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में खरीदा है। इसी प्रकार IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को कितने में खरीदा? पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है। वैकेट आयस ने किसने खरीदा? कोलकाता ने नाइट राइडर ने कितने में खरीदा? 23.75 करोड़ में खरीदा है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को कितने में खरीदा भाई? कितने में खरीदा युजवेंद्र चहल को? 18 करोड़। किसने खरीदा? पंजाब किंग्स ने खरीदा है। नेक्स्ट। देखो, IPL इंडियन प्रीमियर लीग पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। प्रशासक कौन है इसका? BCCI। और टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। कौन है? टाटा। सबसे सफल टीम है इनमें से कौन से? एक तो है चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी है मुंबई इंडियंस। दोनों ने कितनी बार विजेता रही है? 5-5 बार दोनों विजेता रही है। नेक्स्ट है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? झारखंड के चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा। तो कौन बन रहे भाई? हेमंत सोरेन बन रहे। हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, जिसमें झारखंड में कौन जीते वापस? हेमंत सोरेन है। और सीएम तो हेमंत सोरेन है। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल है संतोष गंगवार।
ठीक है, कौन है? संतोष गंगवार। देखो बात झारखंड की आ रही है, तो झारखंड में कितनी सीटें हैं भाई? 81 सीटें किसकी हैं? विधानसभा की। कितनी है? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। कितनी है लोकसभा की? और 6 सीटें हैं, वो क्या है? राज्यसभा की। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 288। चलते हैं। झारखंड की स्थापना को भाई 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। विधानसभा की सीटें 81, राज्यसभा की सीटें 6 और लोकसभा की कितनी है? 14 सीटें। चलते हैं आगे। झारखंड में मैया समान योजना शुरू की गई है। झारखंड ने वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। कौन? झारखंड, जो वकीलों को क्या करेगा? पेंशन प्रदान करेगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ की है? झारखंड में की गई है। झारखंड के नए गवर्नर बता दे संतोष कुमार गंगवार है। पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुला हुआ है? पूर्व भारत का। कौन से? पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? झारखंड में खुला है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ पर पाई है भाई? झारखंड में है। नेक्स्ट सवाल। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मेडल जीता है भाई? गोल्ड जीता है। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? अर्मेनिया में हुई है। देख लो, एयरवेन के अर्मेनिया में आयोजित किया जा रहे विश्व सैन्य चैंपियनशिप भारत की रितिका हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में ज्योति सियाग और जयदीप ने भी गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में सूबेदार सरवान ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। प्रियंका ने 68 किलोग्राम महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत के इस साल पहली बार विश्व सैन्य चैंपियनशिप महिला दल भेजा गया है। महिला दल क्या इस प्रतियोगिता में पहली बार भेजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो कौन से देश है? भूटान। भूटान देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आए हैं। तो भूटान देश के पीएम कौन है? शेरिंग। कौन है? पीएम का नाम है शेरिंग साहब। तो शेरिंग साहब आए हैं भारत की यात्रा पर। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए आए हैं। शेरिंग तोब्गे पूरा नाम है। इन्होंने निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का क्या करेगा? निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट, कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, हरियाणा के, एमपी के। तो कहाँ के बने भाई? एमपी के बने हैं। एमपी की बात है, एमपी की सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। ये कहाँ के सीएम? एमपी के सीएम है। और एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर कैलाश मकवाल मध्य प्रदेश के नए डीजीपी पुलिस महानिदेशक बने हैं। अब वे एमपी के 32वें डीजीपी होंगे। दिसंबर 2024 में प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना होती। राजधानी है भोपाल। जिलों की संख्या 55। राज्यपाल मंगूभाई पटेल। मुख्यमंत्री मोहन यादव। विधानसभा की सीट 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने? अनबदीन सिंह जोहल, अरविंदर सिंह सहानी, डी कृष्ण कुमार और आनंद प्रकाश बडोला। तो कौन बने भाई? आनंद प्रकाश बडोला है, वो भारतीय तटरक्षक बल के क्या बने? अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। आनंद प्रकाश बडोला तटरक्षक के अपर महानिदेशक बने हैं। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।
भारतीय तटरक्षक के बारे में कुछ जानते हैं। शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। उद्देश्य है शांति काल में भारतीय समुद्र की क्या करना, सुरक्षा करना। और डीजी है एस परमिश। डीजी कौन है इनके, एस परमीश। तो देखो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन से हैं। महानिदेशक बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, चौधरी अनीश सिंह। कौन है, चौधरी अनीश सिंह। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, दयाल सिंह। और सीएसआईएफ के महानिदेशक कौन है, राजेंद्र सिंह भट्टी। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है, श्रीनिवासन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन। और महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन है, पीयूष आनंद। कौन है, पीयूष आनंद। किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तेजस्विन शंकर ने, दूती चंद ने, जिनसन जॉनसन ने और गुलवीर सिंह ने। तो किसने बनाया भाई, गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। भारत के गुलवीर सिंह ने जापान के होचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों को 10,000 मीटर स्पर्धा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये 27 मिनट 14 सेकंड और 88 माइक्रो सेकंड समय के साथ सबसे तेज धावक बन गए हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है भाई, कर्नाटक ने जीत हासिल की है। रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीता है। और बाला देवी ने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कहां पर होंगे, उत्तराखंड में होंगे। मुंबई ने 27 साल बाद 15वां ईरानी कप जीता है। नेक्स्ट, COP29 में विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 2040 तक, 2038 तक, 2035 तक, 2017 तक। तो कब तक, 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की क्या प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित किए गए COP29, तो कहाँ हो रही है, अजरबैजान के बाकू में कहाँ हो रही है COP29 जलवायु सम्मेलन। विश्व नेताओं ने विकासशील देशों को जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। किस वर्ष तक, 2035 तक। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर है भाई ये, अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पर, अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया है। बाकू इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2024 तक किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्तार बाबोई ने की है, बाबाई ने की है। थीम थी एक हरित दुनिया के लिए एक जुटता। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो कहां पर गए हैं, इटली में गए हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलिनो। और इसकी राजधानी क्या है, रोम। राजधानी रोम है। राष्ट्रपति है सर्जियो मैट्रेला और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलिनी। हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ज्वालामुखी में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी इटली के कौन से द्वीप पर है भाई, सिसिली द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर। माउंट एटना कौन से द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 24 और 21। तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या होता, अंगीकृत हुआ था। उसी दिन क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। ये एक ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आज के करण। अब देख लें डेली डोज में क्या है भाई। आज क्या यूनेस्को में घोषित भारत के विरासत स्थल कौन कौन से, वो देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। तीनों गुफाएं कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप ये भी क्या है, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये है ओडिशा में। मानस वन जैविक अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है,
दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल आगरा ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तराखंड में। ये सभी चीजें क्या है? यूनेस्को विरासत में घोषित की गई है। अब देख लेते हैं कल के क्वेश्चन। आज का ये क्यूज है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर आपको क्या पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल के सवाल फटाफट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ओमचेरी एन पिल्लई का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक लेखक थे। हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जिन किंग कप खिताब जीता? स्पेन इटली किसने जीता भाई? इटली ने जीता है। हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? किसने किया भाई? दक्षिणी अफ्रीका ने किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने विश्व शांति पुरस्कार दिया? तो किसने दिया? अमेरिका ने। हाल ही में 9वां अमूर फॉल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में सेकंड इंडियन कैरियम लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? गुयाना में किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार कर दी गई है? 10,000 कर दी गई है। हाल ही में कहा 1,000 इंजीनियर कॉलेज को कॉर्पोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? तो वो कर्नाटक। हाल ही में कहा राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर? पुदुचेरी। हाल में भारत और किस देश के स्थानीय मुद्रा सीमा पर लेन देन के लिए समझौता हुआ? किस देश के साथ हुआ भाई? मालदीव के साथ। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला एआई डाटा बैंक लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। हाल ही में किसने जॉब्स एंड योर ड्रॉप स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है? किसने की है भाई? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में किसकी सरकार बनी है? तो किसकी बनी है भाई? बीजेपी की बनी है। और ये था कल का क्यूज जिसका आंसर था आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कागिसो रबाडा नंबर 1 गेंदबाज बने। इसका संबंध किस देश से? तो किस देश से है भाई? दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये थी अपन की करंट की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।